नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल लेट्स नो पर मैं जयदेश जोसेफ आपका स्वागत करता हूं। आपके लिए हम लेकर आए हैं बच्चों के सर्वांगीण विकास से संबंधित लर्निंग सेशंस। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि एंटीनेटल केयर यानी कि गर्भावस्था की देखभाल का बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। ये लर्निंग सेशन उन परिवारों के लिए बहुत उपयोगी है जिनके परिवार में गर्भवती महिला है। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने ECCED कॉन्सेप्ट को समझा, यह भी जाना कि होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए ECCE का क्या महत्व है। यह भी समझा हमने कि मनुष्य के लिए गर्भावस्था से लेकर प्रथम 6 वर्ष तक की आयु शेष जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, और चाइल्डहुड में एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण बच्चे के विकास को कैसे प्रभावित करता है। यदि ये सेशन आपने नहीं देखा है तो आप उसे चैनल के डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर ECCED सेशन 001 टाइप करके सर्च करके देख सकते हैं। दोस्तों, हमें पूर्ण विश्वास है कि आज का सेशन एंटीनेटल केयर यानी गर्भावस्था की देखभाल आपको ज़रूर पसंद आएगा। आइए देखते हैं कि होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए चाइल्डहुड की वे कौन कौन सी स्टेजेस हैं या वो कौन कौन सी विंडोज ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है जिस पर हमें समय रहते ही बच्चे के स्वास्थ्य, शारीरिक विकास के लिए ध्यान देना है, और इसके साथ ही बौद्धिक विकास के लिए बच्चे को अधिक से अधिक सीखने के अवसर उपलब्ध कराना है। पहला है गर्भस्थ शिशु यानी कि फीटस, जो गर्भधारण से लेकर जन्म तक का समय होता है। दूसरा है जन्म से लेकर 3 वर्ष तक की आयु का समय। तीसरा है 3 से 6 वर्ष का प्री स्कूल या स्कूल रेडीनेस की आयु कहलाती है। इस समय हम शालेय पूर्व शिक्षा यानी प्री स्कूल एजुकेशन भी उसे हम देते हैं। चौथा है 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की आयु की अवधि, यानी कि जब बच्चा प्राथमिक स्कूल में रहता है या मिडिल स्कूल की क्लासेस में रहता है। ये आयु की वे अवस्थाएं हैं जहां हमें समय रहते ही हस्तक्षेप करना होगा, कुछ इंटरवेन करना होगा, अन्यथा बच्चे का डेवलपमेंट डिले हो सकता है। आइए देखते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट और 1000 दिन। ये 1000 दिन होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, आइए समझते हैं। मनुष्य के संपूर्ण जीवन काल में जितने भी ब्रेन सेल्स की आवश्यकता होती है वो शिशु के जन्म के पूर्व गर्भ में ही लगभग 7वें महीने में ही ये बन जाते हैं। इनकी संख्या होती है लगभग 1 खरब यानी कि 100 अरब, या हम कहें कि 10,000 करोड़। ये ब्रेन सेल्स बच्चे के जन्म लेते ही क्रियाशील हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं और एक दूसरे से कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, और ये इंटरकनेक्शन ही बच्चे के बौद्धिक विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और प्रथम 2 वर्ष में ये प्रक्रिया सबसे तेज होती है। लगभग 700 से 1000 कनेक्शंस पर सेकंड होते हैं। इसीलिए जेस्टेशन यानी कि गर्भावधि के 270 दिन और 2 वर्ष के 630 दिन, कुल 1000 दिन बच्चे के मानसिक विकास के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। इस सेशन में हम गर्भावस्था के दौरान गर्भवती माता और गर्भस्थ शिशु की आवश्यक देखरेख के बारे में सीखेंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि एक शिशु का निर्माण कैसे होता है। आप जानते हैं कि गर्भावस्था 9 महीने 10 दिन यानी कि 280 दिन की होती है। फैलोपियन ट्यूब में माता के ओवम यानी कि अंडाणु और पिता के स्पर्म यानी कि शुक्राणु का निषेचन होता है, का फर्टिलाइजेशन होता है, और ये एक कोशिका का निर्माण करते हैं, सिंगल सेल का। यूट्रस में जाकर के ये सेल अन्य कोशिकाओं का निर्माण करता है और भ्रूण के दूसरे पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स का निर्माण करता है, टिश्यूज का निर्माण करता है। धीरे धीरे ये कोशिका 38 से 40 सप्ताह के दौरान वृद्धि कर एक संपूर्ण शिशु का रूप ले लेती है ना आश्चर्य की बात। मात्र एक कोशिका से जीवन का प्रारंभ होता है। अब आइए देखते हैं एक शिशु की ग्रोथ कैसे होती है। गर्भस्थ शिशु प्लेसेंटा के माध्यम से माता के शरीर से आवश्यक पोषक तत्व लेता है।
ये प्लेसेंटा जो होता है एक स्पॉन्जी टिश्यू होता है जो भ्रूण के साथ ही डेवलप होता है और यूट्रस की दीवार से चिपका हुआ। और ये प्लेसेंटा एक नाल, जिसे हम नाभि नाल कहते हैं, के द्वारा बच्चे से जुड़ा हुआ होता है। इसी नाल के माध्यम से शिशु ऑक्सीजन और आवश्यक सारे पोषक तत्व माता से ग्रहण करता है और अपने स्वयं की ब्लड में आए हुए दूषित पदार्थों को उत्सर्जित भी करता है। भ्रूण यानी कि फीटस, इसकी वृद्धि दर पूरे गर्भकाल में अलग अलग होती है। इसकी सही मॉनिटरिंग के लिए इसे 3 भागों में डिवाइड करते हैं, जो कि ट्राइमेस्टर कहलाता है। पहला ट्राइमेस्टर होता है 0 से 3 मंथ्स का, दूसरा होता है 4 से 6 मंथ का, और तीसरा त्रैमास होता है 7 से 9 महीने का। इस प्रत्येक त्रैमास में कम से कम एक जांच डॉक्टर से अनिवार्य रूप से करवाई जाना चाहिए। यदि कोई गर्भावस्था संबंधी कॉम्प्लिकेशंस हो तो डॉक्टर के अनुसार ज़्यादा बार भी हो सकती है। अब देखते हैं कि स्वस्थ शिशु के जन्म के लिए माता अपनी स्वयं की तैयारी किस तरह से करती है। कंसीव करते ही माता में भी धीरे धीरे शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जैसे भ्रूण के पोषण हेतु यूट्रस, पेट और थाइस की मांसपेशियां बढ़ जाती है और मदर मिल्क के प्रोडक्शन के लिए उसकी ब्रेस्ट की कोशिकाओं के आकार में भी वृद्धि होती है और उसकी संख्या भी बढ़ती है। शरीर में कैल्शियम और आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, इसीलिए टैबलेट के रूप में उसे सप्लीमेंट दिया जाता है। माता का वज़न भी बढ़ता है और ये वज़न प्रत्येक महीने कम से कम 1 किलो बढ़ना चाहिए और 90 महीने तक ये 9 से 12 किलो वज़न इसका हो जाना चाहिए। होलिस्टिक डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो हम चाहेंगे कि बच्चा जब जन्म ले स्वस्थ रहे और सलामत रहे। फिर इसके लिए ज़रूरी है कि गर्भस्थ शिशु और माता की विशेष देख रेख की जाए। आइए देखते हैं ये विशेष देखभाल, स्पेशल केयर क्या है। पहला है घर पर की जाने वाली देखभाल, यानी कि स्वयं के द्वारा और परिजनों के द्वारा। दूसरा है विशेषज्ञ देखभाल, यानी कि मेडिकल केयर, जो एक डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ के द्वारा की जाती है। सबसे पहले देखते हैं हम घर पर की जाने वाली देखभाल। पहला है व्यक्तिगत साफ सफाई। गर्भवती महिला का नहाना धोना, स्वच्छता के साथ में रहना, ताकि कोई उसको इन्फेक्शन ना हो और वो स्वस्थ रहे, बीमार ना पड़े। दूसरा है वातावरण। घर परिवार द्वारा महिला को प्रसन्नचित वातावरण दिया जाए। किसी भी महिला के लिए प्रेगनेंसी का पीरियड सबसे तनावपूर्ण होता है और ये और अधिक तब होता है जब वो पहली बार गर्भवती होती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि घर परिवार में प्रसन्नता का और प्रोत्साहन का वातावरण बना हो। प्रसन्नचित वातावरण में स्ट्रेस नहीं होता है और जब स्ट्रेस नहीं होता है तो ये बच्चे के शारीरिक विकास और उसके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए सही होता है। अगला है गर्भवती महिला को 7 से 9 घंटे की गहरी नींद होना चाहिए, साउंड स्लीप। इसके अलावा कम से कम 2 घंटे दिन में आराम, और आराम करते समय ध्यान रखा जाए कि वो बाई करवट पे आराम करे। माता को संतुलित आहार दिया जाए। दैनिक भोजन की मात्रा में बढ़ोतरी की जाना होगी, क्योंकि अब उसे न केवल अपना पोषण करना है बल्कि अपने पेट में पल रहे शिशु का भी पोषण करना है। इस मात्रा की पूर्ति दिन में 5 या 6 बार लेकर के भी की जा सकती है। इसके अलावा डॉक्टर्स के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन, आयरन, कैल्शियम, आयरन फोलिक एसिड, विटामिन सी या जिंक वगैरह जैसी चीज़ें जो भी हैं वो उसको नियमित रूप से लेते रहना है। इस अवस्था में शराब और तंबाकू जैसे पदार्थों का सेवन नहीं करना है। यदि करते हैं तो उसे बंद कर देना है। प्रतिदिन समय समय पर सामान्य आवश्यक एक्सरसाइज की जाए। इसके अलावा दैनिक रूटीन का काम जो कर रहे हैं वो करते रहें और मेहनत वाले कार्य ना करें, ना ही कोई वजनी चीज़ को उठाएं। गर्भावस्था के दौरान कुछ खतरे के निशान भी होते हैं, जिसकी देखरेख की जिम्मेदारी उसके महिला की स्वयं की और परिवार की होती है। यदि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उसमें आप डॉक्टर्स को जरूर दिखाइए, जैसे एनीमिया यानी कि खून की कमी, जिसे कहते हैं कि हीमोग्लोबिन कम है। ये कैसे पहचानेंगे कि थोड़ा सा ही काम करते हैं थकान होने लगती है, सांस फूलने लगती है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, भूख में भी कमी आ जाती है,
कई बार हाथ पैर में झुंझुनी आती है और कांटे चुभने जैसा एहसास होता है। आँखों की और नाखून और पलकों के नीचे की लालिमा फीकी पड़ जाती है। हाथ और पैर और चेहरा भी सूज जाता है। इसी के साथ में यदि आपको ऐसा भी होता है, बैठ के एकदम उठते हैं तो आपको घन्नाटी आती है, चक्कर आते हैं, या बिस्तर में से जब आप उठते हैं तो आपको एकदम चक्कर आते हैं, तो ये आपकी एनीमिया की निशानी है। तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। यदि ऐसा होता है कि गर्भावस्था के दौरान ही रक्तस्राव हो जाता है और ब्लड प्रेशर हाई या लो होता है और लगातार उल्टी होती है, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रसव अवधि होने से पूर्व ही प्रसव पीड़ा हो जाती है और ऐसे में पानी की थैली भी पड़ जाती है, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाया जाना है। यदि शरीर में ऐंठन होती है, दौरे पड़ते हैं यानी कन्वेंशंस आते हैं, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाया जाना चाहिए। तो ये थी घर पर की जाने वाली देखभाल। आइए अब हम देखते हैं विशेषज्ञ देखभाल यानी कि मेडिकल केयर, जो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के द्वारा की जाती है। सबसे पहला, गर्भ का पता लगते से ही, प्रेगनेंसी का पता लगते से ही डॉक्टर से जांच करवाना है और तुरंत एक टीका टिटेनस टॉक्साइड का लगवाना है। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी यानी कि EDD और डेट ऑफ मैच्योरिटी पता कर लें। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, इसकी गणना करना आसान है। गर्भवती महिला का लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो रहा था, उसका फर्स्ट डे जो था, उससे गर्भकाल का पहला दिन माना जाता है। बस उसी दिन को जोड़ते हुए कैलेंडर पे 280 दिन गिन लीजिए, वो आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी आ जाएगी। दूसरा है डेट ऑफ मैच्योरिटी। ये वो अवधि होती है जब बच्चा पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है कि वो डेट ऑफ डिलीवरी से, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी से पहले भी जन्म ले लेता है, तो वो नॉर्मल डिलीवरी कहलाती है और वो होती है 260 दिन। यानी कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी के 20 दिन पहले तक भी, या दूसरे शब्दों में कहें कि 280 दिन और 260 दिनों के बीच में भी यदि डिलीवरी होती है तो वो नॉर्मल डिलीवरी कहलाएगी। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि 260 दिनों से पहले डिलीवरी होती है तो वो प्री मैच्योर कहलाती है। ऐसी स्थिति में बच्चे की अलग तरह से विशेष देखभाल की जाती है। मदर चाइल्ड हेल्थ मॉनिटरिंग कार्ड बनवा लें, जल्द से जल्द टिटेनस टॉक्साइड के टीके लगवा लें। पूरे जेस्टेशन यानी कि गर्भकाल के दौरान कम से कम 3 बार विशेषज्ञ डॉक्टर से जांच करवाएं, समय समय पर ब्लड टेस्ट करवाएं और पूरे गर्भकाल के दौरान हीमोग्लोबिन का स्तर 12 से कम ना होने दें। समय समय पर ब्लड प्रेशर भी चेक करवाते रहें और अपना वजन हर महीने मॉनिटर भी करते रहें। तो दोस्तों, इस सेशन में इतना ही। हमने समझा कि बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए किसी गर्भवती महिला की देखभाल किस तरह से गर्भस्थ शिशु के विकास को प्रभावित करती है। आशा है ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेग्नेंट वुमन की डाइट के बारे में समझेंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के कमेंट स्पेस में जाकर के कमेंट जरूर कीजिए और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। नमस्ते।